हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश के बारे में। अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स को रोक देना चाहिए या फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके पैसे डबल हो सकते हैं। अब अगर आप भी मार्केट क्रैश को देखकर पैनिक करते हैं और सोचते हैं कि एसआईपी को बंद कर दूं या म्यूचुअल फंड के यूनिट को बेच दूं, तो जरा रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स में मार्केट क्रैश के दौरान इन्वेस्टमेंट्स करने में हेल्प करेंगे एंड साथ ही साथ आप लोग लॉन्ग टर्म में अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मार्केट क्रैश क्या होता है। देखो, मार्केट करेक्शन तब कहा जाता है जब स्टॉक मार्केट में 20% से ज्यादा की गिरावट आती है। अब जैसे कि आप लोग करंट लेवल पर स्टॉक मार्केट को देखेंगे, स्टॉक मार्केट में छोटे मोटे फ्लक्चुएशन आते हैं। मार्केट 2%, 3%, 4% के आसपास गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मार्केट क्रैश है। अगर आप लोग पास्ट के एग्जांपल को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर निफ्टी 50 की वैल्यूएशन में 50% तक का करेक्शन आया था। इसके बाद 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक को भी देखेंगे तो यहां पर सेवियर करेक्शंस आए थे। उस टाइम पीरियड में मार्केट 35% तक गिर चुका था, लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो मार्केट ने रिकवर भी किया था और मार्केट ने जब रिकवर किया तो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए थे। और अगर आप लोग रशिया यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से भी मार्केट में जो करेक्शन आया था उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम पीरियड में भी मार्केट में करेक्शन आया था, मार्केट गिरा था और उसके बाद में मार्केट में अपसाइड ट्रेंड देखने मिला था। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मार्केट गिरता है और मार्केट गिरने के बाद रिकवर भी होता है। और अगर आप लोग सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखो, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो लोग काफी सारी गलतियां करते हैं और इन सारी गलतियों की वजह से इनके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स कम होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी इनके हाथ से चली जाती है। अगर आप ये सारी मिस्टेक करेंगे तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। मिस्टेक नंबर 1 है कि लोग एसआईपीस करना बंद कर देते हैं। देखो, मार्केट भले ही गिर रहा हो, मार्केट में करेक्शन आ रहे हो, लेकिन आपको आपकी एसआईपी को कभी नहीं रोकना है। अगर आप लोग अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न कमाने का मौका भी छोड़ रहे हैं। अब देखो, जब मार्केट करेक्ट होता है तब अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। मतलब कि नॉर्मल केसेस में 100 रुपीज के म्यूचुअल फंड में आपको 4 यूनिट मिलते थे, तो हो सकता है कि अब जब मार्केट करेक्शन हो रहा है तब उस टाइम पीरियड में आपको 100 रुपीज के 5 और 6 यूनिट्स मिले। नंबर 2, जब भी देखो मार्केट में करेक्शन आता है तो लोग मार्केट का बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मार्केट के बॉटम को पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और कोई भी मार्केट के बॉटम का पता नहीं लगा सकता कि मार्केट कितने लेवल तक गिर सकता है। अब मार्केट गिरेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, डिपेंड करता है बहुत सारे कंडीशंस पर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर पता लगता है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है कि नहीं। तो जब भी मार्केट में क्रैश आता है तब आपको मार्केट के बॉटम को फाइंड आउट नहीं करना है। अब देखो, मार्केट में ना काफी सारे लोग डिप पर बाय करने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर पाते हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि मार्केट का लेवल अब इतना आया है और नीचे जाएगा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि और नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और जब मार्केट एक बार रिकवर करने लगता है तो मार्केट उस पॉइंट को कभी भी टच नहीं करता जो कि उसका लोवेस्ट था। बहुत सारे लोग मार्केट क्रैश के दौरान पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में करेक्शन आया है और करेक्शन के लेवल और भी ज्यादा हो सकते हैं तो उस टाइम पीरियड में आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। आपके पास एडिशनल कैश होगा तो आप और भी ज्यादा बाय कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए कैश में पड़े हैं जिसका आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मार्केट में करेक्शन होते जा रहा है तो आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना है। आप लोग 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप उसके बाद 50,000 का कर सकते हैं, उसके बाद 10,000 का कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इसके अलावा बिना स्ट्रेटेजी के आपको कोई भी काम नहीं करना है, फिर चाहे बाइंग हो या फिर चाहे सेलिंग हो। देखो, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो को भी प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं। तो ये सारी गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है ये आपको पता लगाना है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजीज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। नंबर 1 स्ट्रेटेजी है, अगर आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप लोगों ने लमसम तौर पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं करना है अंटिल कि आपको कोई इमरजेंसी केस में रिक्वायर्ड हो। क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो ऐसे केसेस में विड्रॉवल करने पर
आपके लॉसेस श्योरली बुक हो जाएंगे और आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। देखो मार्केट है ना एक साइक्लिकल पैटर्न में रन करता है। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो स्टॉक की प्राइस, म्यूचुअल फंड के यूनिट की प्राइस, ये सारी की सारी प्राइस में भी करेक्शन आता है और जब मार्केट ग्रो करता है तब वहां पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। एंड लेट्स से अगर आप लोगों ने एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में तो आपको एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट करेक्शन की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ग्रो करेगी और साथ ही साथ आप लोगों को फॉर श्योर हायर प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग रन में। आसान भाषा में कहा जाए तो करेक्शन के टाइम में मार्केट सस्ता हो जाता है और जब कोई चीज सस्ती होती है तो आपको वहां पर बाइंग करनी चाहिए, आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है लमसम इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन मार्केट में करेक्शन आया है, आपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम पर एनालिसिस किया है और आपको पता लगा है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में करेक्शन आया है, एंड लेट मी टेल यू आपके सामने ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट करेक्शन के टाइम पर आती है, तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब कि एसआईपी तो कंटिन्यू चलते जा रही है लेकिन आपको लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। और इन दैट केस अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको फॉर श्योर रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास कैश है तो आपको पूरा का पूरा कैश एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है। जब आपको लगता है कितने टाइम पीरियड में इतना इन्वेस्टमेंट कर लूं, उतने टाइम पीरियड में उतना इन्वेस्टमेंट कर लूं, तब आपको छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और नंबर्स की बात की जाए तो ये म्यूचुअल फंड की स्कीम 5000 स्कीम्स के नंबर को क्रॉस करती है। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कहां पर है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है, इस चीज का पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जब ऐसा होता है तो आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो जब मार्केट में करेक्शन आता है तो आप लोग 3-4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये एक्चुअली आपको स्टेबल रिटर्न देगी और यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेबल रिटर्न मिलेगा और ये आपको मार्केट के रिप्रेजेंटेशन वाले रिटर्न देंगे, मतलब मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ये भी वहीं पर मूव करेंगे। इसके बाद नंबर 3 है बैलेंस एडवांटेज फंड वाले म्यूचुअल फंड्स की स्कीम। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि इक्विटी और डेट का दोनों का प्रोपोर्शन होता है इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की स्कीम में। आपको पता लगाना है कि कौन से सेक्टर में आपको ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, कौन से सेक्टर में ज्यादा करेक्शन आया है और फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 4 ये है कि आपको प्योर डेट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स दिखाई देते हैं। लेट्स अगर इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है तो बॉन्ड मार्केट में आपको अच्छा सा राइज देखने मिलता है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग और डेट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब इक्विटी में ग्रोथ आती है तो डेट में आपको स्टेबल रिटर्न दिखाई देते हैं, लेकिन जब इक्विटी डाउन परफॉर्म करता है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं। आप लोग लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 आपको आपके पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करना है, मतलब कि आपको आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको एग्जिट करो और दूसरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, या तो एडिशनल अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत सही टाइम होता है। लेट्स अगर इक्विटी मार्केट में ज्यादा करेक्शन आया है तो आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम को बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और जब प्रॉफिटेबल होगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गोल्ड या डेट फंड की वैल्यूएशन ग्रो कर रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करने की। इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले काफी सारे लोग इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर करना भूल जाते हैं या जिंदगी भर में कोई इमरजेंसी फंड कोई बिल्ड करता ही नहीं है। इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए आपको आपके 6 to 12 मंथ के एक्सपेंसेस को एफडी में या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड के थ्रू रखना है। इसकी वजह से बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो आप लोग इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड काफी बार ऐसा भी होता है कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो लोग अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं क्योंकि उनके पास इस्तेमाल करने के लिए पैसा नहीं होता है। इन दैट केस अगर आपने इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर कर रखा है तो आपको इन सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपकी एफडी को ब्रेक करना है, इमरजेंसी की सिचुएशन में वो पैसे यूज करने हैं और आपकी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही चलती जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम से एग्जिट कब करना है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तो वीडियो को स्किप मत करना। देखो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो हर मार्केट करेक्शन के बाद रिकवरी होती है, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब मार्केट में रिकवरी होती है तब आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं और काफी
सारे लोग उस प्रॉफिट को देखकर प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब अगर ऐसे केसेस में भी एग्जिट नहीं करेंगे तो एग्जिट कब करना है? देखो, जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे तो आपको इन 3 चीजों को ध्यान रखना है। क्या आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो गया है जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था? क्या आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको पिछले 3 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है? क्या उस फंड का फंड मैनेजर चेंज हो गया है और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न भी नहीं मिल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करने से पहले आपको ये खुद से 3 सवाल करने हैं। अगर आपका आंसर यस है तो आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट। तो आज के इस वीडियो से क्या समझ में आया कि मार्केट में जब करेक्शन आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि एक रिस्क है। अब देखो, स्टॉक मार्केट है तो उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में भी उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन मार्केट का गिरना प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करके रिटर्न कमा सकते हैं। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट के करेक्शन का बेनिफिट उठाता है, मार्केट के करेक्शन का एडवांटेज लेता है और इन्वेस्टमेंट्स करता है और प्रॉफिट बुकिंग करता है लॉन्ग टर्म में। अब वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। बाय द वे, आप लोग मार्केट क्रैश के टाइम पर क्या करते हैं और आप लोग इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना।